अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत और आज हम बात करेंगे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल एमबीए प्रोग्राम के बारे में। व्यूअर्स, सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के जो उनका अपना एक ईपीटी लैंग्वेज टेस्ट है उसके बारे में बताइए। वो मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी टेस्ट हैं, आईएलटीएस के अलावा जितने भी टेस्ट हैं, उससे आपको एडमिशन तो मिल जाता है और समहाउ बहुत सारे केसेस में आपको वीज़ा भी मिल जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी या एम्बेसी एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आप आईलेट्स का जो 6.5 का जो लेवल है या 6.0 का जो लेवल है उसको आप किसी ना किसी तरीके से मीट करते हो। अगर आप इस तरह के जिस तरह का यूनिवर्सिटी का अपना एक ईपीटी कोर्स है, इस तरह के कोर्स में आप एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद जब आप वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो तब वीज़ा काउंसलर आपको अच्छे से जज करेगा और समहाउ 95% चांसेस हैं कि वो आपको आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए आपको इंटरव्यू ज़रूर करेंगे। और जब वो आपको इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको मोर और लेस 5 से 10 मिनट 10 से 15 मिनट आपकी इंग्लिश एबिलिटीज़ को चेक करेंगे, अगर आपने आईलेट्स के अलावा कोई कोर्स किया होगा तो। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैं उनको ये कहता हूँ कि आप बेशक ईपीटी कर लें और उसके अलावा आप कोई और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर लेंगे, तब भी मैं इसको नॉट रिकमेंडेड इसलिए कहूँगा क्योंकि बाद में जाके आपको वीज़े के लिए काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। आपको फिर वीज़े में जाके ये प्रूव करना पड़ता है अपनी एबिलिटी से, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल से, कि आपकी जो लैंग्वेज स्किल है ये आईलेट्स के 6.0 या 6.5 के बराबर ही है। और चूंकि ये बड़ा फिर एक सब्जेक्टिव तरह का सिस्टम हो जाता है कि काउंसलर कैसे जज करेगा वीज़ा काउंसलर की आपकी वाकई 6.0 या 6.5 ये नहीं है, तो तब वो मोस्ट केसेस में फिर आपके वीज़े भी रिजेक्ट हो जाते हैं। सो इसलिए मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन बहरहाल मैं आपको इसकी डिटेल ज़रूर बताऊंगा। उसके अलावा भी इस कोर्स से मुतल्लिक़ जितनी डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज की कोर्स गाइडेंस को। तो व्यूअर्स, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली कोर्स गाइडेंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं इंटरनेशनल एमबीए की। आप देख सकते हैं कि ये कोर्स जो है ये इस साल जनवरी में स्टार्ट नहीं हो रहा, बहरहाल ये सितंबर और जनवरी में स्टार्ट होता है। मेरा ख्याल है कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी इसको जनवरी में स्टार्ट नहीं कर रही। बात करते हैं आईलेट्स की। तो आईलेट्स इन्होंने बहुत कम मांगा है मास्टर्स कोर्सेज में। यूनिवर्सिटीज़, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली 6.5 डिमांड करती हैं, इन्होंने 6.0 विद 5.5 डिमांड किया हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ईजी है, हर स्टूडेंट ईजीली कर लेगा। उसके अलावा जो इनका ईपीटी टेस्ट है उस बारे में हम बात कर रहे थे पहले, तो ये आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं international.inquiries@bcu.ac.uk पर। आप इससे डेट भी ले सकते हैं, लोकेशन भी आप मालूम कर सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो मोस्टली ऑनलाइन इसको अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने अगर इसको 1 मंथ में फेल कर दिया है या आपके डिज़ायर्ड आपके मार्क्स नहीं आए तो फिर आपको सेम मंथ में आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ के लिए। और अगर बात करें उसकी ईपीटी की फ़ीस की, तो वो है 35 पाउंड फ़ीस है उसकी 1 अटैम्प्ट की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको येलो मार्क भी किया हुआ है कि एक कैलेंडर मंथ में आप एक ही बार इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बात करें इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट की, तो एंट्री रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बताई हुई हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बताई हुई हैं। वो ये कि 55% 2.6 जीपी जो स्टैंडर्ड इनका है। उसके अलावा अगर आपका 3 इयर्स बैचलर डिग्री प्रोग्राम है और आपने 1 ईयर मास्टर्स किया है तब भी ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिर्फ 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो बात करते हैं मॉड्यूल्स की। तो जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 180 क्रेडिट आवर्स आपको चाहिए डिग्री कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पर 140 क्रेडिट आवर्स के जो आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके बनते हैं। और नीचे अगर आप देखें तो डेजर्टेशन के 40 हैं जो आपके 180 बन जाते हैं, या फिर आपने कोई मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लेना हो तब भी आपके 40। नीचे डेजर्टेशन या मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में से आपको एक लेना है और आपके 180 क्रेडिट आवर्स आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी चीज़ है वो इनका असेसमेंट मोड है एमबीए प्रोग्राम को लेकर। मेरा ख्याल है और कोई यूनिवर्सिटी इस तरह का असेसमेंट पैटर्न का नहीं है जिसमें कोर्स वर्क आपका 62% हो और एग्ज़ाम आपके सिर्फ 12% हो।
उसके अलावा नॉटिंघम ट्रेंट का कोर्स वर्क होता है, लेकिन इनका जो कोर्स वर्क है उसमें एग्ज़ाम्स भी शामिल हैं। सो काफ़ी वैरायटी है असेसमेंट में, आपको मार्क्स देने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके अलावा बात करें इसके फ़ीस की, तो फ़ीस जो आपका सिर्फ जो कोर्स है उसकी ऑलमोस्ट 16,000 है, 15,900 लिखी हुई है। तो उसके अलावा अगर आपने प्री मास्टर्स अगर कोर्स लेना है तो आपकी इतनी ही फ़ीस होगी, लेकिन टाइम ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो प्लेसमेंट है, जिसको अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें अगर 18 मंथ का वीज़ा मिल जाए और हम प्लेसमेंट भी ले लें और फिर उसकी फ़ीस आपको 17,500 पड़ जाएगी। लेकिन मैं फिर आपको बताता चलूँ कि प्लेसमेंट आपको 12 मंथ की स्टडी के बाद आपको उससे पहले सिक्योर करनी पड़ती है। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा शुरू में तो दे देती है, लेकिन बाद में आपका वीज़ा कर्टेल कर देती है इस बिना पर कि आपने प्लेसमेंट सिक्योर नहीं की, कहीं पर इंटर्नशिप वगैरह आपने कहीं सिक्योर नहीं की। उसके अलावा अगर आपको PSW मिल जाए तो वो एक अलग मामला है। अगर आप कोर्स को 1 अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं तो डेफिनेटली आप PSW अप्लाई करेंगे, फिर आपको प्रोफेशनल प्लेसमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बहरहाल आपको फ़ीस, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल प्लेसमेंट में अप्लाई करें तो आपको 17,500 देनी होगी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को 50% मिनिमम पेमेंट देनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी इस हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मैं समझता हूँ फ़ीस के हवाले से है, और उसमें एज सच खास डिस्काउंट भी नहीं है, जो कि आजकल काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर भी रही हैं। लेकिन बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी इस बारे में कोई ज़्यादा रिलैक्स नहीं है फ़ीस के बारे में। 50% मिनिमम पेमेंट है और 2,000 पाउंड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, आपको फ़ी वेवर मिल जाएगा अगर आप 2 कॉलम 1 यानी कि 75% आप अचीवर हैं अपनी प्रीवियस डिग्री में। उसके अलावा यूनिवर्सिटी इस हवाले से भी स्ट्रिक्ट है कि उनकी जो पेमेंट प्लान है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आइंदा पेमेंट प्लान के बारे में भी आपसे डिस्कस किया करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए पेमेंट प्लान का। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो पाकिस्तान में कितनी फ़ीस दे रहा है और इंग्लैंड पहुँचते ही उसको कितनी फ़ीस अदा करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंसल्टेंट हैं वो आपको इस डिटेल में नहीं बताते, क्योंकि उनका तो सिर्फ मकसद आपको इंग्लैंड भेजना होता है। लेकिन इंग्लैंड जाके स्टूडेंट कैसे क्या सफ़र करता है इसकी उनको परवाह नहीं होती। सो बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट को पता हो कि उसने जो नेक्स्ट पेमेंट है वो कब करनी है और कितनी करनी है। सो आपको यूनिवर्सिटी चांस देगी, अगर आपने सितंबर में दाखिला लिया है तो आपको 31 जनवरी तक अपनी बकाया पेमेंट्स क्लियर करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको वार्निंग लेटर्स जारी करेगी, थ्रेट जारी करेगी कि आपका वीज़ा कर्टेल कर देंगे, आपको वापस भेज देंगे। सो वो एक अलग तरह का स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपको 30 अप्रैल आप से पहले आपको फ़ीस पे करना होगी। उसके अलावा एक और इन्होंने ऑप्शन दिया है जो मैं पीछे बता नहीं सका। 300 पाउंड आपको फ़ी वेवर मिलेगा अगर आप फुल फ़ीस एक ही बार पे करेंगे, यानी कि एडवांस वन टाइम आपको शुरू में ही आप उनको फुल फ़ीस पे करेंगे तो आपको 300 पाउंड आपको मिल जाएगा। लोकेशन के हवाले से मैंने अपनी LLM वाली वीडियो में इसकी लोकेशन को बड़े डिटेल में बयान किया है। लोकेशन के हवाले से आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं अब अपने एंडिंग नोट की तरफ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की कोर्स गाइडेंस और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ये यूज़फुल लगी होगी। आपके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उनको भी कवर किया है। APT के हवाले से जितने लोगों को जो कन्फ्यूजन थी उम्मीद है वो दूर हुई होगी। और उसके अलावा पेमेंट प्लान को भी मैंने डिस्कस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे प्राइवेट मैसेजेस में भी और कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि आप पेमेंट प्लान का भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स जितने भी कंसल्टेंट का अपना इंटरेस्ट होता है वो आपको पेमेंट प्लान नहीं बताते ठीक से। सो उस वजह से भी मैं आपको आइंदा पेमेंट प्लान भी बताऊंगा। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स को डिस्कस करूं तो आप मुझे कमेंट्स में ईमेल में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।